स्टार्स की क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equal to 24 centimeter, BC is equal to 7 centimeter. Determine part first sin A cos A, part second sin C cos C। हमें एक ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, ABC नाम रखना है। राइट एंगल एट B, इसकी तरफ खास ध्यान देना है। राइट एंगल हमें B रखना है। AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। तो फिर पार्ट ए और पार्ट बी हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC। तो ये ट्रायंगल है ABC। अब राइट एंगल जो हमारा है, राइट एंगल वो यहाँ पे है, तो इसका नाम रखना है B। फिर A हम यहाँ रखेंगे, AB, और बचा C वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये बना हमारा ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट बी। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। AB यहाँ पे है, दिस इज 24 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर, BC यहाँ पे है, दिस इज 7 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले इस ट्रायंगल में हम थर्ड साइड निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आपको पता होगा, पहले अर्लियर क्लास में आपने पढ़ी होगी। तो हम लिखेंगे इन, इस तरह लिखेंगे हम, अप्लाइंग Pythagoras theorem for triangle ABC, we get। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या है, ये हाइपोटेन्यूज, जैसे कि पहली क्लास में मैंने आपको बताया था, AC इज हाइपोटेन्यूज, AC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कह रही है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेस स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दिस इज BC स्क्वायर। अब जैसे कि आपको पता है AC स्क्वायर, AC हमें निकालना है। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, AB इज 24 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर प्लस BC, BC इज 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 24 इंटू 24, दो बार मल्टीपल करना है, 24 इंटू 24, डेट विल बी इक्वल 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7 इंटू 7, 7 को मल्टीपल करना है दो बार, 7 इंटू 7, 7 7 जार 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू 576 प्लस 49, 576 प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 576 प्लस 49 विल बी इक्वल टू 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब हम इस तरह लिख सकते हैं, AC स्क्वायर विल बी इक्वल टू 625। अगर हम इसको लिखेंगे 25 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, 25 इंटू 25, इट विल बी इक्वल टू 625, which implies this square and square gets cancelled, AC will be equal to 25 सेंटीमीटर। तो जो हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, इट विल बी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये आया हमारा थर्ड साइड भी। तो इस ट्रायंगल में सारी साइड हमने कैलकुलेट किए हैं। अब आएंगे पार्ट फर्स्ट पे। पार्ट फर्स्ट क्या है हमारा, साइन A कॉस A। पार्ट फर्स्ट इज, पहले निकालेंगे साइन A, साइन A। और आपको पता है साइन किसके बराबर होता है, पहले यहां पे देखना है एंगल, एंगल इज A, दिस एंगल, क्योंकि एंगल के हिसाब से साइड्स भी चेंज हो जाएंगे, आगे मैं आपको वही बताऊंगा सेकंड पार्ट में। फिलहाल यहाँ पे एंगल A है। साइन किसके बराबर होता है, जैसा कि कल की क्लास में मैंने आपको कहा था, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, इस वाली फिगर में परपेंडिकुलर इज BC, BC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे H, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AC, इस फिगर में AC। तो BC, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, 7
डिवाइडेड बाई ए सी इज इक्वल टू 25। ये साइन ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या है, कॉस ए एंगल है ए, तो ठीक है। कॉस किसके बराबर होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में बेस कौन सी है, ए बी, ए बी, हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी, ए सी। ए बी की वैल्यू क्या है 24, ए सी की वैल्यू क्या है 25। तो ये हमने कैलकुलेट किया पार्ट फर्स्ट। अब पार्ट सेकंड पे आ जाते हैं। पार्ट सेकंड क्या है, साइन सी कॉस सी। पहले निकालेंगे साइन सी, साइन सी। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, आप इस फिगर में आपको पता है, आप देख रहे होंगे कि एंगल कहां पे है, सी एंगल यहां पे ऊपर, ऊपर वाली साइड में एंगल सी है। तो इस एंगल सी को फिलहाल क्या करना है, इस फिगर को रोटेट करना है। सी अपनी तरफ आना चाहिए, ये जो सी वाली साइड है। तो ये एक ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है। तो इस तरह फिगर को रोटेट करना है। अब साइन निकालना है, दिस इज एंगल सी। अब साइन निकालना है, जैसे कि आपको पता ही है साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब आप यहाँ पे बोलो परपेंडिकुलर कौन सी साइड हुई, परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर या हाइट, परपेंडिकुलर इज ए बी। अब आपको परपेंडिकुलर बी सी नहीं लिखना है, आपको परपेंडिकुलर ए बी लिखना है। परपेंडिकुलर इज ए बी, हाइपोटेन्यूज सेम ही रहेगा। तो हम इस फिगर में इस तरह लिख सकते हैं साइन सी को, परपेंडिकुलर इज ए बी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज ए सी। अब ए बी विल बी इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई ए सी विल बी इक्वल टू 25। ये वैल्यू आई साइन सी की। अब क्या निकालना है हमें, कॉस सी, कॉस सी। तो एंगल कौन सा है, सी एंगल है। तो सी एंगल यहाँ पे है ऊपर वाली साइड में। तो इसको अपनी तरफ रोटेट करेंगे फिगर को। तो अब साइड्स को हम देख सकते हैं, साइड्स, साइड्स क्या है, कॉस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है, बी सी, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा, बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ए सी। यहाँ पे ए सी, ए सी, बी सी क्या है, सॉरी बी सी इज 7 सेंटीमीटर, 7 डिवाइडेड बाई ए सी इज 2। हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन फिगर 8.13, दिस इज फिगर 8.13, फाइंड tan p माइनस cot r। तो हमें क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है, tan p माइनस cot r की। दिस इज ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल कहाँ पे है, एट क्यू। पी क्यू इज 12 सेंटीमीटर, पी आर इज 13 सेंटीमीटर। तो पहले हमें निकालना है थर्ड साइड, डेट इज क्यू आर। तो कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अप्लाइंग applying Pythagoras theorem for triangle PQR we get। तो जैसे कि क्या करते हैं, हम जानते हैं क्या करते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम में, दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर PR स्क्वायर is equal to QR square, that is B square plus perpendicular square PQ square, PQ square। PR is 13 centimeter, 13 centimeter square is equal to QR। QR निकालना है हमें, we have to find the value of QR, QR square plus PQ, PQ is 12 centimeter, 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखा करो सेंटीमीटर स्क्वायर, which implies 13 into 13 169 centimeter square is equal to QR square, QR square plus 12 into 12, 12 into 12 144 centimeter square, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इस साइड में शिफ्ट करेंगे तो दिस इज प्लस 144, यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर अपनी जगह पे ही है, दिस इज 169 माइनस 144
सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू 169 में से आप माइनस करोगे 144, that will be equal to 25 सेंटीमीटर स्क्वायर is equal to QR स्क्वायर। 25 को मैं 5 सेंटीमीटर इस तरह लिख सकता हूँ का स्क्वायर, 5 into 5 they are 25 is equal to QR स्क्वायर। this square and square cancel, this is QR will be equal to 5 centimeter. So this is the value of QR. QR is 5 centimeter. Now first of all we have to find the value of tan P. Tan P. Now tan P is equal to, अब यहां पे tan P कहाँ है? अपर साइड पे। दिस इज द एंगल, सॉरी दिस इज tan, दिस इज एंगल P। यहाँ पे tan P डेट इज tan ऑफ एंगल P। एंगल P कहाँ पे है? ऊपर है। तो इसको अपनी साइड पे करना है पहले। तो ये हमने किया इसको अपनी साइड पे, अपनी तरफ। 1 सेकेंड, अपनी तरफ किया एंगल P को। तो अब जैसा कि आपको पता है tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर इज क्यू आर, परपेंडिकुलर इज क्यू आर, है ना। अब इस ट्रायंगल में आप जब आपने इसको रोटेट किया, अपनी साइड पे लाया P को, तो अब ये परपेंडिकुलर हुआ। क्यू आर इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। बेस क्या है? पी क्यू, पी क्यू। तो हम लिख सकते हैं क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू, है ना। परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर इज क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो ये लिखेंगे क्यू आर डिवाइडेड बाई पी क्यू। यहीं पे लिखेंगे क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, that is 5 divided by pq is equal to pq, pq is equal to 12। इसी तरह क्या निकालना है? cot r, that is cot r, cot r will be equal to cot of angle r। एंगल r कहाँ पे है? इस वक्त रोटेट नहीं करना है फिगर को। क्यों? क्योंकि जो एंगल r है यहाँ पे वो तो हमारी साइड पे ही है, अपनी तरफ ही है। तो इस वक्त फिगर को रोटेट करने की जरूरत नहीं। रोटेट तो तब की जाती है जब एंगल अपर साइड पे हो, ऊपर की तरफ हो। इस वक्त हमारी तरफ है एंगल आर, तो क्या कॉट किसके बराबर होता है? कॉट, कॉट इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर। बेस कॉट यहां से चलना है, बेस डिवाइड बाई परपेंडिकुलर। बेस इज क्यू आर, क्यू आर इज बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज क्यू पी या पी क्यू, पी क्यू। एंड क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू 12, पी क्यू इज इक्वल टू 12। तो ये आई हमारे पास tan p की वैल्यू और cot r की भी वैल्यू। देयरफॉर, देयरफॉर, देयरफॉर tan p, tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r इज इक्वल टू, tan p क्या है? 5 डिवाइड बाई 12 माइनस cot r क्या है? 5 डिवाइड बाई 12, 5 डिवाइड बाई 12। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 0। दिस इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर। इफ sin a is equal to 3/4, calculate cos a and tan a। if sin a is equal to 3/4, sin a की वैल्यू क्या दी हुई है? 3/4। हमें निकालना है cos a and tan a। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। तो दिस इज आवर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल यहाँ पे है। अब पहले यहाँ पे देखना कि क्या निकला हमें, cos a। यहाँ पे एंगल a और यहाँ पे एंगल a, तो एंगल a को यहीं पे रखेंगे ताकि बाद में आसानी हो, रोटेट ना करना पड़े। a b एंड c। तो दिस इज आवर राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC। अब क्या दिया हुआ है? sin a इज इक्वल टू 3/4। तो गिवन इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गिवन sin a
इज इक्वल टू 3/4। तो जैसा कि आप जानते हैं साइन किसके बराबर होता है? साइन, पहले एंगल को देखेंगे, एंगल ए है तो द एंगल इज टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ ही है तो रोटेट करने की जरूरत नहीं है। अब साइन, साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है? हम इस तरह लिख सकते हैं, साइन ए होता है बराबर परपेंडिकुलर, साइन होता है बराबर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज p/h, तो वो है बराबर 3/4। हियर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 3, परपेंडिकुलर हम लेंगे 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4। हाइपोटेन्यूज क्या है? 4। तो ये है हमारा परपेंडिकुलर BC, इट इज 3 यूनिट्स एंड हाइपोटेन्यूज इज 4, हाइपोटेन्यूज इज AC, इट इज 4 यूनिट्स। तो अब हमने कैलकुलेट किए दो साइड्स, अब ट्रायंगल का तीसरा साइड हमें कैलकुलेट करना है तो वो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ABC बाय, तो इस तरह लिखेंगे, यूजिंग PGT पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल ABC, we get this is AC square hypotenuse square will be equal to base square AB square, AB square plus BC square, BC square, which implies AC क्या है? 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है? AB हमें कैलकुलेट करना है, AB स्क्वायर प्लस BC इज 3 का होल स्क्वायर, विच इंप्लाइज 4 4s are 16 इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 3 3s are 9, विच इंप्लाइज 16। यहाँ पे इसको शिफ्ट करेंगे इस साइड में, दिस विल बिकम -9 इज इक्वल टू AB स्क्वायर, which implies 16 minus 9, it is 7 is equal to AB square। तो क्या करेंगे, यहाँ पे AB है, रूट को यहाँ पे इस स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा √7। ठीक, तो ये आई वैल्यू हमारी AB की, AB इज √7 यूनिट्स। अब क्या, तीनों साइड्स हमने कैलकुलेट किए हैं इस ट्रायंगल के। अब आएंगे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कहता है? कैलकुलेट cos A। नाउ cos A, cos ऑफ एंगल A, एंगल A हमारी तरफ है, इज इक्वल टू cos किसके बराबर होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस AB, इस ट्रायंगल में बेस क्या है? AB, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? AC, and that will be equal to AB is equal to √7 divided by AC will is equal to 4 यूनिट्स। तो ये आई हमारे पास cos A की वैल्यू। अब tan A इज इक्वल टू, एंगल A है, एंगल A हमारी तरफ है तो फिगर ऐसे ही रहेंगी। अब tan किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है इस फिगर में? BC परपेंडिकुलर है, डिवाइडेड बाई बेस, बेस क्या है? AB, BC is equal to 3 divided by AB is equal to √7। तो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो ताकि नेक्स्ट वीडियो में वो मैं आपको क्लियर कर सकूं। थैंक यू।